नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस पशु परिचर 2024 के 10 क्वेश्चन 10 मिनट एपिसोड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ा धमाका। यहां पर पशु परिचर जो आपको चैनल दिख रहा है उसको जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सेक्शन रहने वाला है। पूरा 10 मिनट में 10 क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, राज्य में जो डेक्कन ट्रेप है उसका सेल समूह कहां पर विद्यमान है यह देखना है। तो कहां पर है? डूंगरपुर उदयपुर, नागौर जोधपुर, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और झालावाड़ कोटा। तो आपको यहां पर राइट आंसर बताना है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होने वाला है झालावाड़ कोटा। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? झालावाड़ और कोटा। इसको अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, अच्छे से देखना भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपन को दिखाई दे रहा है भाई। अगला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में हॉर्स शू आकार की, मतलब घोड़े की नाल के समान जो पहाड़ियां फैली हुई है वो कहां पर फैली हुई है देखना है। मनोहर थाना, अकलेरा, टपुकड़ा और रामगढ़। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा राइट आंसर है रामगढ़, और रामगढ़ पड़ता है 12 में। रामगढ़ कहां पर पड़ता है? 12 में। ये अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करना है। अपन को जो चार कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है, उसके बाद में राइट आंसर देखना है। निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार। पहला ऑप्शन हमारों को दे रखा है, अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। एक तो ये पहला ऑप्शन। दूसरा है, अरावली क्षेत्र खनिजों से क्या है? समृद्ध है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन, राजस्थान की अधिकांश नदियों का जो ओरिजिनेट है वो अरावली से होता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है कि राजस्थान में जो वर्षा का वितरण प्रारूप है अरावली से प्रभावित नहीं है। तो हमारे ये चार ऑप्शन हैं, और चार ऑप्शनों में कौन सा अपन को विचार करके बताना है, गलत या सही। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देखना, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल राइट है भाई, बिल्कुल राइट है, क्योंकि पूर्वी विस्तार को अरावली क्या करता है? रोकता नहीं तो पूरे राजस्थान में क्या हो जाता? मरुस्थल हो जाता है। उसके बाद में हमारा अगला ऑप्शन है, अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। बिल्कुल है भाई, अरावली को खनिजों का अजैबघर कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, राजस्थान की अधिकांश जो नदियां हैं उसका उद्गम है वो अरावली से होता है। बिल्कुल, राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं लगभग मतलब 80% नदियों का ऑर्गेनेट है वो कहां से हो रहा है? अरावली से, चाहे पश्चिम से हो चाहे पूर्व से हो। बिल्कुल राइट बात है। अगला है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। इस नहीं है को पढ़ना है, नहीं है को पढ़ना है। बिल्कुल है, नहीं है क्यों नहीं? अरावली राजस्थान के मानसून को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अरब सागर के मानसून के समानांतर है और बंगाल की खाड़ी के अवरोध आ जाता है, बीच में आ जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये नहीं है। तो 1 2 3 सही है, हमारा सी ऑप्शन राइट है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ जो पर्वत है वो किस जिले में है? उदयनाथ जो पर्वत है वो किस जिले में है? जयपुर है, अलवर है, अजमेर है और उसके बाद में सीकर है। आपको राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है। उदयनाथ पर्वत कहां पर है? उदयपुर में नहीं है। तो कहां पर है सर? अलवर में है। यह भी बात आपको याद रखना है। और यहां से इस पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, रूपारेल। इस पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। यह भी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच में, क्या है? आडा वाला जो पर्वत है राजस्थान के किस जिले में है? एलडीसी हाईकोर्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर 2024 10 मिनट में 10 क्वेश्चन एपिसोड ये रोज लेकर आऊंगा आपके बीच में, और इसे देखना नहीं भूलें, बहुत शानदार वाली चीज है भाई, है ना। तो ज्योग्राफी का सोमड़ा साहब ऐसे ही होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। तो आडा वाला जो पर्वत है वो कहां पर है? तो आडा वाला पर्वत कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में है, और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और बूंदी में तारागढ़ दुर्ग है, एक तारागढ़ अजमेर में है। ये भी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पर लगा देना 100% छपने वाला क्वेश्चन। इस पर क्या लगा देना है? 100% छपने वाला क्वेश्चन लगा देना है। कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और गोगुंदा तो आप जानते ही हो उदयपुर में है। गोगुंदा में उदय सिंह की छतरी है, और महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज तिलक कहां पर हुआ? गोगुंदा में। तो कौन सा पठार है सर? भोराट का पठार। यहां पर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
लो भाई अगला क्वेश्चन लाजवाब, शानदार, जानदार, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन। लसाड़िया का जो पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन उदयपुर है, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर है, तीसरा ऑप्शन कोटा है और चौथा ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है? गंगानगर है। इसको अच्छे से देख लेना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लसाड़िया का जो पठार है उदयपुर में है, यह भी बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, लेकिन नवीनतम जिलों के बारे में पूछ ले तो यह पठार अब कहां पर चला गया है? सेलूम्बर में। कौन से जिले में चला गया है? सेलूम्बर में। लेकिन नया जिलों का डाटा अभी तक नहीं पूछा जाएगा, तो आपको क्या याद रखना है? उदयपुर याद रखना है। जिलों की नगरी, राजस्थान में सर्वाधिक 1% वाला जिला, यह बात आपको याद रखनी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है मेसा का पठार, और मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देखो, ये मेसा का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, वो कौन से पठार पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा के पठार पर है। याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यह भी याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माही का किनारा क्या कहलाता है? यह ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। माही का जो किनारा है वो क्या कहलाता है? तो छप्पन, कांठल, थली और देवल। भाई साहब, ये क्वेश्चन ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही का जो किनारा है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कांठल प्रदेश कहा जाता है इस माही के किनारे को। ये भी अच्छे से क्लियर कर लेना भाई। माही का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। थली क्या है? थली प्रदेश है जो गंगानगर, बीकानेर और चूरू का जो इलाका है उसको थली कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। और छप्पन क्या है? छप्पन है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य छप्पन नदी नालों का जो समूह है उसे छप्पन कहा जाता है, यह भी याद रखना। चलते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, इस एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन 10वां, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है? गजब का क्वेश्चन आया है भाई सामने, और यहां पर एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। बेड़च का उद्गम कहां से हो रहा है, गंभीरी का उद्गम कहां से हो रहा है, बाणगंगा का उद्गम कहां से हो रहा है, और माही का। और सुमेलित नहीं है, अपन को पहले यहां पर टिक करना नहीं है। अब देखो, बेड़च का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल। गंभीरी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? जावद की पहाड़ियों से हो रहा है। और बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से हो रहा है। ये तीनों पार्ट अपन के राइट है। तो माही नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से नहीं होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख लेना, माही नदी का जो उद्गम है खमनोर की पहाड़ियों से नहीं होता है। तो माही नदी का उद्गम मेहंद झील मध्य प्रदेश, मेहंद झील से होता है, और मेहंद झील मध्य प्रदेश में है। मेहंद झील कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और खमनोर से किसका उद्गम होता है? बनास नदी का। कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वाली जो चीज है, 10 मिनट का 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।